हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को और वैसे लड़के जो अगर किसी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं उन सबके लिए ये वीडियो बनाया है सर, और उन सबके लिए ये वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो वो सारे बच्चे जिनको कि अगर किसी प्रकार का मान के चलो कि कोई अगर कोर्स करना है कंप्यूटर कोर्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, JR एजुकेशन सेंटर रामपुर के नाम से एक हम लोग अभी कोर्स चला रहे हैं, जिसमें कि DCA, ADCA, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और ETC और भी बहुत सारे कोर्स जो है कराया जा रहा है, जो कि फ्री ऑनलाइन कोर्स कराया जा रहा है। तो सारे बच्चे और सारे स्टूडेंट वैसे जो अगर मान के चलो कि 10th क्लास पास कर चुके हैं, जो 11th 12th में है या ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे अगर वो चाहते हैं कि उनको कोई कंप्यूटर कोर्स करना है और उनको अगर किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है या कोई अच्छा इंस्टीट्यूट या फिर अच्छा कोई सेंटर नहीं मिल रहा है जहाँ पर जा करके वो कंप्यूटर का क्लास कर सकते हैं, तो सर अगर वैसे आपको दिक्कत हो रही है या फिर उनको उनको उस प्रकार का कोई सेंटर चाहिए, तो हमारे सेंटर सर उनके लिए बेहतर है। यहाँ पर आपको आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एकदम से बिल्कुल आपको आसानी से बिना किसी शुल्क के जो है सो ये ऑनलाइन क्लास कराया जा रहा है। आप लोगों को ये एक नया बैच स्टार्ट किया गया, जैसा अभी देख रहे हो नया बैच प्रारंभ किया गया है। तो ये हमारे दो टीचर के साथ ये प्रारंभ किया गया है। तो सारे स्टूडेंट और वैसे लड़के या वैसे लड़कियां जिनको कि अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना है कंप्यूटर का, तो हमारे सेंटर से जुड़ करके और हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो आप लोग को स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा, उस पर से जुड़ करके आप आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोग को बताना चाहेंगे सर कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई फ़ी नहीं लगता है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है सभी कोर्स के लिए शर्तें लागू है, तो इसमें कुछ आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। और इसमें आप लोग को पता है कि ये ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, ऑनलाइन आपको कराया जाएगा। ये ना समझना है कि आपको ऑफलाइन आ करके नहीं करना है, कहीं पर भी आप घर बैठे सर इसका ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और सारे स्टूडेंट, ये नहीं है कि मतलब कोई भी एज का हो, आप अपने घर से सर जिनको अगर कंप्यूटर का कोई बेसिक नॉलेज या एडवांस नॉलेज चाहिए उसमें आप कर सकते हैं सर, जिसमें कि DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है। इन सारे कोर्स को जो है सो आपको फ्री में कराया जाएगा सर। ये आप लोगों को आपको अगर आपको लगता हो कि किस प्रकार का ऑनलाइन कोर्सेस है या किस प्रकार के इसमें क्लास कराया जाता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये क्लास कराया जा रहा है सर। तो चलिए आप लोग को ये चीज़ बताना है और बाकी चीज़ आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन में कि किस प्रकार से हम लोग का ये जो तैयारी करवाया जा रहा है सारे स्टूडेंट को। आप लोग जानते हो कभी का ऐसा एक दौर आ चुका है जिसमें कि आप कहीं पर भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई आपका बोर्ड का एग्जाम हो, जिसमें कि आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी एक कंपलसरी कर दिया है सर, ठीक है। ये कंपलसरी है जिसमें कि आपको कंप्यूटर नॉलेज का एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो उन सारे स्टूडेंट को इन सारे चीज़ों को ध्यान देना है। और अगर आप लोगों को सर इन सारे बेसिक कंप्यूटर या फिर एडवांस कंप्यूटर आप लोगों को सीखना है, जिसमें कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाए जाएंगे सर, कि आपको कैसे लैपटॉप ऑन करना है या फिर कैसे लैपटॉप को सर्विस करना है या फिर कैसे आपको कंप्यूटर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, कैसे विंडोज इंस्टॉल करना है, कैसे विंडोज को अगर करप्ट हो गया तो कैसे इसको रिपेयर करना है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाया जाएगा। DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसमें आप जानते हो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ पढ़ाया जाता है। उसके बाद ADCA एडवांस डिप्लोमा है, इसके अंतर्गत आप जानते हो कि पेंट पढ़ाने के लिए मिलता है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है। उसके बाद टेली है, और आप जान सकते हो कि टेली हम लोग का इसके ADCA के अंतर्गत नहीं आता, उसका अलग एक कोर्स होता है सर। ये एडोब फोटोशॉप जो होता है वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद आपके लिए हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है। आप लोग जानते हो कि कोई भी स्टूडेंट अगर कोई कहता है कि हम कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रखते हैं, तो उनको कम से कम सर इंग्लिश का टाइपिंग, हिंदी का टाइपिंग आना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट अगर हिंदी का टाइपिंग और इंग्लिश का टाइपिंग उनको नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि उसको कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। इन सारे स्टूडेंट को बताना चाहेंगे, अगर आपको सर इन सारी चीज़ों को आपको घर बैठे इनका सुविधा लेना है, इनका जो है सो फ़ायदा उठाना है, तो आप हमारे सेंटर से जुड़ करके या फिर हमारे जो संपर्क नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप आसानी से मेरे
जो हम लोग का अभी कोर्स करवाया जा रहा है, उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क, कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना है। इतनी सारी चीज़ों को आपको बताना है सर, और आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा अभी के दौर ऐसा आ चुका है, क्योंकि हर हाल में सर आप लोग जानते हो कि कोई ऐसा संस्था या कोई ऐसा एग्ज़ाम बाकी ही नहीं रह गया है। चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देख सकते हो कि मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद आपका इंटर ग्रेजुएशन होता है। उसी दौरान क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कहीं न कहीं से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं वैकेंसी के लिए सर। ठीक है? मान के चलो कि एसएससी है, रेलवे है, आर्मी है, या फिर बैंक का बहुत सारे बैंक क्लर्क होता है, बैंक पीओ होता है। ये सारे चीज़ों के लिए हर क्षेत्र में आपको एक सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है कंप्यूटर नॉलेज का सर। उसमें आपको क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं आने का सो मतलब ही नहीं उठता है कि नहीं आना है। यानी कि आप लोग देख सकते हो, या फिर अभी कोई प्राइवेट जॉब करने के लिए आप लोग जाते हो, मान के चलो छोटा-सा कोई एक बैंक में जाते हो, कोई छोटा-सा वर्क करने के लिए, तो वहाँ पर भी उस वर्क के लिए आपको हर हाल पे कंप्यूटर आपको ढूँढता ही है सर, क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं जान रहे हो तो कुछ भी नहीं जान रहे हो, ठीक है? आप कितनी ही पढ़ाई कर लो, अभी का समय ऐसा आ चुका है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज रखना ही पड़ेगा। अब कंप्यूटर को जानना ही पड़ेगा, कंप्यूटर को कैसे नहीं जानिएगा? अगर कंप्यूटर को नहीं जानिएगा तो फिर आपके लिए बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा सर। ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर से ही सब कुछ चलता है। कोई एक दुकान, छोटा-सा एक दुकान भी हो, छोटा-सा एक दुकान रह जाता है, उसमें भी कंप्यूटर का ही काम चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हो। एक छोटा-सा कोई भी मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर भी कंप्यूटर से सारी चीज़ें आप लोग को अभी क्या कहा जाता है कि एक्सेल पे बहुत सारे वहाँ पर उसका जो है सो कैलकुलेशन किया जाता है, या फिर आप बैंक में चले जाओ, वहाँ पर भी एक्सेल शीट पे काम करवाया जाता है सर। आप कहीं पर भी कोई एक प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन कहीं पर देना है, कोई कहीं पर कोई भी मतलब कोई भी जगह पे, संस्था पर, तो वहाँ पर आपको पीपीटी यानी पावर पॉइंट का ज़रूरी पड़ता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए आपको कंप्यूटर का ही बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, हर हाल पे ज़रूरी है सर। क्योंकि आप जब तक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखते हो, हर क्षेत्र पे, हर जगह पे, छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह पे कंप्यूटर का नॉलेज रखना पड़ रहा है सर। ठीक है? अगर आपके पास कंप्यूटर का बेस नॉलेज है, आप उसको जानते हो, तो फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। अभी जान ही रहे हो कि हर एक क्षेत्र में डिजिटल होता चला जा रहा है, हर चीज़ में, हर जगह पे कंप्यूटर का ही माँग बढ़ता चला जा रहा है। कंप्यूटर अगर आप जानते हो, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जानते हो, अब जानते हो बहुत सारी चीज़ें आती हैं सर कंप्यूटर के तहत। ये नहीं समझ लेना है कि लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, गाना सुन लिए, वीडियो देख लिए, मूवीज़ देख लिए, तो वही कंप्यूटर में उतना ही सा वर्क नहीं है। आप लोग जानते हो कंप्यूटर में इतने सारे वर्क बने हुए, इतने सारे चीज़ एप्लीकेशन है, इतने सारे चीज़ें वहाँ पर वर्क करते हैं। उन सारी चीज़ों को आपको सीखने में वर्षों वर्ष लग जाएँगे, लेकिन खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम उसका जो बेसिक है, कंप्यूटर का जो बेसिक है, उसको तो आप जान ही सकते हो ना सर। उनको कम से कम आपको सीखने का तो प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हो तो अभी के समय में आप पीछे रह जाते हो। कोई भी स्टूडेंट, आप एक चीज़ को जान लेना सर, अगर आप कहीं से भी अगर थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं रखते हो, और आप कंप्यूटर का नॉलेज का पढ़ाई नहीं किए हो, आप मान के चलो हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग, या फिर कंप्यूटर का एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आपका सिस्टम करप्ट कर गया है तो कैसे उसको सेट करना है, या फिर कैसे उसका विंडोज़ आपको वहाँ पर इंस्टॉल करना है। जैसे विंडोज़ का आपके समझ सकते हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे विंडोज़ एक्सपी होता था, पहले के बहुत पुराने जो थे विंडोज़ एक्सपी, उसके बाद विंडोज़ 7 आया था, विंडोज़ 8 आया था, विंडोज़ के 8.1 आया था, उसके बाद विंडोज़ 10, अभी 11 करंट में आपके लिए 11 भी आ चुका है। पता है आप लोगों को विंडोज़ 11 आपके लिए भी चल रहा है। तो अभी देख सकते हो कि अभी विंडोज़ 11 चल रहा है, विंडोज़ 11 उसके बाद अभी बहुत सारे क्या है, पहले आपके लिए एमएस ऑफिस पे चलता था, एमएस ऑफिस 2007 चलता था। उसके बाद आया आपके लिए 10, 10 के बाद आपके लिए और 13 बढ़ता चला गया, 2013 का चला, 2016 का चला, अभी 2020 का चल रहा है, 24 का, 22 का, सारे के सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं सर। यानी सबका मॉडिफाई होता चला जा रहा है। तो ये एक चीज़ जान लेते हैं। अभी समझ सकते हो कि नेटवर्क, नेटवर्क को ही देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का नेटवर्क का दुनिया में बढ़ा है। पहले 2G था, 2G के बाद 3G हुआ, 3G के बाद 4G हुआ, 4G के बाद अब देख सकते हो कि 5G हो चुका है अभी। 5G के बाद हो सकता है कि ये 6G में भी बदल जाए सर। तो आप लोग समझ रहे हो कि ये नेटवर्क का भी दौर क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? और जैसे-जैसे बढ़ता चला जा रहा है तो वैसे आप लोग को भी चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि हम भी तो इंसान हैं, हम लोगों को भी तो अपने आप को जनरेशन में, अपनी पीढ़ी में बदलाव करना पड़ेगा सर। जैसे कि मान के चलो पहले हम लोग 2G थे, तो अभी भी क्या 2G लोग रह जाएँगे, तब तो 2G के जैसे ही करते रह जाएँगे वर्क।
अगर जनरेशन बढ़ रहा है, जनरेशन में बदलाव हो जाए, तो आप लोग भी जनरेशन में बदलाव करने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है? क्योंकि जब तक आप लोग जनरेशन में बदलाव नहीं कीजिएगा, यानी अपने आप में मॉडिफाई नहीं कीजिएगा, हर क्षेत्र में मॉडिफाई हो जा रहा है सर। पहले आप जान सकते थे, पहले क्या आता था, पीसी आता था, पर्सनल कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप बड़ा साइज का होता था। उसके बाद क्या हुआ, मिनी पीसी आ गया, उसका सर छोटा साइज का मिनी पीसी आ गया, छोटा साइज में आने लगा। उसमें भी कुछ होते थे। पहले का जो कंप्यूटर आता था, जैसे कि पहले का जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर आता था डेस्कटॉप, उसमें बड़ा एक्सेल का मदरबोर्ड लगा हुआ रहता था, बड़ा उसमें रैम, बहुत सारे चीजें रहते थे, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, उसका हार्ड डिस्क हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सारे चीजें, फिर उसके और भी बहुत सारे वहाँ पर रहते थे, पावर सप्लायर रहता था। उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी लेना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का मॉडिफाई हो रहा है, तो आप भी अपने आप को मॉडिफाई कीजिए। और अपने बच्चों को कम से कम, वैसे गार्जियन जो अपने बच्चों को कुछ पढ़ा कर लिखा कर सिखाना चाहते हैं, तो वो बच्चे, वो टीचर्स भी, या फिर वो स्टूडेंट जिनके घर पे आप सोच सकते हो कि थोड़ा बहुत भी लैपटॉप या कंप्यूटर है रखा हुआ, तो सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ अपने से भी सीखने का प्रयास कीजिए, और कोई भी संस्था से जुड़ करके सीखने का प्रयास कीजिए सर। यानी कि हम लोग को यही बताना चाह रहे हैं इस वीडियो में, और इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट को मेरा वीडियो से कुछ भी समझ में आता हो, कि आप कंप्यूटर को सीखना चाहते हो, या आपको कंप्यूटर को सीखने का जरूरी है, आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको एक्सेल जानना है, एमएस वर्ड जानना है, पावर पॉइंट जानना है, या फिर फोटोशॉप जानना है, पेंट के बारे में जानना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, और ऑनलाइन क्लास चल भी रहा है। अब हमारे जा करके यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, इसको वीडियोस डाला गया है किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, तब आपको पता चले कि हाँ, इस पे क्लास कराया जाता है। और क्लास ये किसी प्रकार का, इसमें क्या कहा जाता है कि इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐप का जरूरी नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज़ का नहीं है सर। एक छोटा सा ऐप है, एजुकेट ऐप, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। और आप लोग जान लेना कि आपको भी किसी प्रकार के इसमें कोई कॉस्ट देना नहीं है। आप लोग जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जे आर एजुकेशन सेंटर रामपुर के नाम से हम लोग ये क्लास को चालू किए हुए हैं सर, जो कि फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के द्वारा ये कराया जा रहा है। 2 टीचर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, हम लोग को बनाए हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट या फिर वैसे गार्जियन जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं सर, अगर आपने अपने जो बच्चों को, अगर गार्जियन अपने बच्चों को किसी प्रकार से कंप्यूटर का कोर्स करवाना चाहते हैं सर, तो इसमें हमारे पे जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेबल नहीं है। आप एक बार जुड़ करके क्लास करवा करके देखिए, फिर आपको पता चले कि हाँ, इस पे क्लास करवाया जाए, सिर्फ इस पे रजिस्ट्रेशन चार्ज में लगता है सर, ठीक है? तो वैसे और भी स्टूडेंट जो अगर कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं, घर बैठे, कहीं आपको जाने का जरूरी नहीं है सर, आप घर बैठे कीजिए, घर में बैठे हुए रहिएगा। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, बस उस मोबाइल फ़ोन से आप ऑनलाइन कनेक्ट हो जाइए, और ऑनलाइन कनेक्ट होने के बाद आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाएगा सर। इस चीज़ का ख्याल करें, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाया जाएगा, ठीक है? आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो, एक बार हमें मौका दीजिए सिखाने का, और आप लोग खुद भी एक बार प्रयास करके देख लीजिए सर, ठीक है? चलिए, हमारे जो नंबर, आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर जो दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए स्क्रीन में जो जा रहा है, 7909062686, जेआर एजुकेशन सेंटर रामपुर के नाम से जो चल रहा है, और इसमें हमारे 2 टीचर्स हैं। इन दोनों टीचर्स का नंबर भी दिया गया, आप इससे भी कॉन्टैक्ट करके सर हमारे ऑनलाइन क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्लास शुरू कर चुके हैं, डीसी और एडीसीए का। अभी ऑनलाइन में क्लास में आप लोग समझते हो कि डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है, और एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में सिखाया जाता है। ये सब ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई यहाँ वहाँ वेबसाइट या लंच कहीं दौड़ने का जरूरी नहीं है सर आपके लिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर आप जाकर के वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे कि हम लोग को ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करना है, तो बहुत सारे वेबसाइट आएंगे, लेकिन आप फेक रहता है सर, वहाँ पर कहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन लाइव क्लास कोई देगा नहीं सर, फ्री में अभी कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर उसी प्रकार यूट्यूब में भी आप जा करके करोगे, बहुत सारे आ जाएंगे सर आपके लिए वीडियो बनाए हुए, हाँ ऐसे ऐसे करके आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। ये हमारे पास जो है सो जिनवन, आप देख पा रहे हो हमारे नंबर, ये हमारे जो एड्रेस है, इस पे आप सर्च करके चेक कर सकते हो कि जो हम लोग का जेआर एजुकेशन सेंटर रामपुर है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर देख पा रहे हो, आपका स्क्रीन में आपका पट्टी में चल रहा है, 7909062686, ये जो नंबर है, इस नंबर से आप आसानी से कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए सर हमारे लाइव क्लास पे। डायरेक्ट लाइव क्लास चलेगा, जो कि आप उसी वक्त अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
डायरेक्ट ऑनलाइन जो है लाइव क्लास चलता है। किसी प्रकार का ये हम लोग का रिकॉर्डिंग क्लास नहीं रहता है या फिर कोई और भी फेक वीडियोज़ नहीं रहते हैं सर। ये मेरे साथ डायरेक्ट आप लाइव क्लास पे जुड़िएगा और मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ करके हमारे क्लास को डिजिटल की तरह बिल्कुल डिजिटल आपको पढ़ाया जाएगा सर, आप सिखाया जाएगा, आप सीख सकते हो। ठीक है? चलिए इन्हीं सारे बातों को बताते हुए आज का वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और हमारे अगर इस प्रकार का वीडियो और भी हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जिस पे ये वीडियो आप देख रहे हैं सर उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास ये वीडियो हम लोग कुछ भी वीडियो और भी डालेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड तो आपके तक ये पहुंच जाए बातों सर। ठीक है? चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को आपके लिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सारे लोगों को।